और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सड़क वो शब्द है जिसकी शुरुआत तो होती है लेकिन अंत कहीं नहीं। जहां जहां इंसान अपने पैर रखता है, हर वो रास्ता एक सड़क ही है। फिर वो किसी भी गांव को शहर से, किसी जिले को राज्यों से, या फिर एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए ही क्यों ना बनी हो। लेकिन जरा सोचिए, जिस रास्ते पर इंसान चलता हो और वो सड़क ही दुर्घटनाओं को खुला न्योता देने लगे तो क्या होगा। जी हाँ, हम एक ऐसी सड़क या रास्ते की बात कर रहे हैं जहां राहगीरों के लिए सड़क कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पहेलियां बुझाना बंद करते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। सड़क पर दौड़ते सरपट वाहनों। यह नजारा है सूरजपुर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 का, जो कटनी से गुमला को जोड़ती है। लेकिन इन दिनों अब यह सड़क हादसों का केंद्र बन गई है। जहां पर इस सड़क पर आए दिन हादसे किसी वाहन चालक की लापरवाही से नहीं, बल्कि इस सड़क के कारण हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। यह सड़क खुद हादसों का कारण है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 2018 में इस सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया गया था, और शुरू से ही यह सड़क जहां गुणवत्ता को लेकर यह विवादों में रही, वहीं विभागीय उदासीनता के कारण इस सड़क निर्माण में जमकर अनियमितता देखने को मिली। लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद भी जहां यह सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, वहीं मनमाने तरीके से नियमों को दरकिनार कर डिवाइडर्स का निर्माण भी ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से कराया, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए रास्ते को छोड़ा गया, जिसकी वजह से आए दिन वाहनों को मोड़ते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क का हिस्सा बने हल्के किस्म के रेलिंग और विद्युत पोल वाहनों की हल्की सी ठोकर लगने से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जो सड़क पर सामने की ओर नुकीले रूप में निकले हुए हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। लेकिन इस समस्या को लेकर अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी पहल करता नजर नहीं आया। हाँ, देखिए बिल्कुल निश्चित तरीके से जिस तरीके से पूरे नेशनल हाईवे में देखेंगे नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी डिवाइडर लगे गए हैं, सभी डिवाइडर कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से टूट चुके हैं और उसका ध्यान देने वाला यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन और कुछ भी प्रशासन जो है इस और ध्यान बिल्कुल दे नहीं रहा है, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं घट रही है। डिवाइडर के टूटने के कारण कई जगह जितने लाइटें हैं जो वो भी टूट चुकी हैं, जिसके कारण पूरा शहर भी अंधेरा हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस और नगर पालिका प्रशासन को इस और ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जैसे पूरे ये नेशनल हाईवे में अगर चल जाएंगे तो देखेंगे लगातार हर जगह मतलब बहुत ज्यादा सारे जगहों पे जो है डिवाइडर टूटा हुआ है, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। बहुत जगह तो ऐसे ऐसे रड निकले हुए हैं जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और लगातार कहीं ना कहीं बाइक दुर्घटना घट रही है, ऑटो भी पलट रहा है, तो इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही है। इस और ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिला मुख्यालय में कहने को राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी अपने कार्यालय में बैठते हैं, और नगरीय प्रशासन विभाग भी पूरे अमले के साथ मौजूद है। लेकिन इस समस्या को लेकर जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का रवैया उदासीन रहा है, वहीं नगरीय प्रशासन भी सिर्फ टैक्स रिकवरी खजाने को भरने पर मशगूल नजर आ रहा है। हल्की हल्के किस्म के खरीदे गए स्ट्रीट लाइट कुछ महीनों में ही अब शो पीस बनकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की शोभा बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से जहां एक और टूटे हुए रेलिंग दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है, वहीं स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से सड़कों पर छाया अंधेरा दुर्घटनाओं के प्रतिशत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। एनएच के अपन ये चाहते हैं कि एनएच मतलब वो लगा रहता है डिवाइडर, वो कम से कम सुधरा रहे। आप आदमी जैसा कोई गाड़ी आता है तो साइड में डिवाइडर लगा रहता है, उसको साइड भी देने में दिक्कत हो जाता है। अगर मान लीजिए वो डिवाइडर का वो निकला है तो लोहा, तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए। तो इसको नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, एनएच को ध्यान देना चाहिए, और अच्छा तो से मतलब यही जहाँ पे जो खराब हुआ है लोहा उसका, उसको बनवाना चाहिए। हाँ, अभी तक बना नहीं है, और अपन तो यही मांग चाहते हैं कि भाई बनता बने। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की माने तो 2018 में 32 किलोमीटर में सड़क का निर्माण कराया गया था। संबंधित ठेकेदार के साथ विभाग का 5 सालों का अनुबंध खत्म हो चुका है, जिसके कारण विभाग ने फिर से एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा है, जिसको लेकर स्वीकृति मिलने के बाद नए ठेकेदार के माध्यम से सभी कार्यों को पूरा करने की विभागीय अधिकारी बात करते नजर आ रहे हैं। अभी समय खत्म हो चुका है, तो हमने इसके लिए एस्टीमेट बना करके भेज दिए हैं, और इसमें संपूर्ण चीज आ जाएगा, जैसे रोड फर्नीचर, रोड मार्किंग
जगह जगह रंबल लगाना है, या रेलिंग जहाँ जहाँ टूटे हैं, या पेंट करना है, या रिफ्लेक्टर लगाना है, और साइनेजेस है, और इसी तरह जितने भी मेंटेनेंस वर्क के आते हैं। एसटीएमसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके तहत साल भर में कॉन्ट्रैक्टर इसको मेंटेन करेगा। तो इसके लिए हमने एस्टीमेट बना करके भेज दिया है। स्वीकृति मिलना भी लंबित है। जैसे ही मिल जाएगा स्वीकृति, टेंडर लग जाएगा, एजेंसी आ जाएगा, फिर पूरा कार्य कर लिया जाएगा उस पर। अभी तो प्रारंभिक स्टेज में है, एस्टीमेट हमने जस्ट बना करके भेजा ही है। आ, ये स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी आने में टेंडर की प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 महीना का वक्त लगता है। उसके पश्चात टेंडर लग जाएगा, और एजेंसी जैसे कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, हम काम करवा लेंगे। बहरहाल सुरक्षा के तमाम दावों के बीच सुगम यात्रा के लिए बनी इस सड़क पर डिवाइडरों से बाहर निकले हुए लोहे के पाइप जरूर किसी भी दुर्घटना के समय वाहन को क्षतिग्रस्त करने के साथ वाहन में सवार लोगों की जान को भी आफत में डाल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि सड़कों पर नजर आए ऐसे डिवाइडरों का संधारण प्रशासन पहल करके कब तक संधारित कर पाता है।